किसानों से धान की खरीद को लेकर अक्टूबर के दौरान जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, ऐसी अब नहीं मिल रही है। कई राज्यों में धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले अब पिछड़ गई है। 15 नवंबर तक देश भर में किसानों से 252 लाख टन धान खरीदा गया, जो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 2% ज़्यादा है। अक्टूबर अंत तक खरीद ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 12% से ज़्यादा थी। राज्यों से खरीद की बात करें तो कुल 252 टन खरीद में से 169 टन जो धान खरीदा गया वो अकेले पंजाब से खरीदा गया है। इसके अलावा 58 टन से ज़्यादा खरीद हरियाणा से हुई है। बाकी खरीद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और कुछ और राज्यों से हुई है। उधर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उसे हटाया जा सकता है। कम से कम उस पर विचार की बात तो शुरू हो ही गई है। सर, किन राज्यों से धान की जो खरीद है वो पिछड़ रही है? शुभम, अक्टूबर और नवंबर की तस्वीर में धान की खरीद में एक बड़ा फ़र्क आया है और वो फ़र्क हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर हमें आने वाले समय में खाद्य महंगाई पर भी दिखेगा, सरकार के अनाज भंडार पर भी दिखेगा और बाजार में राशन प्रणाली को में दिए जाने वाले जो अनाज की आपूर्ति, इन तीन चीज़ों पर पड़ेगा। इन तीन चीज़ों की रोशनी में अगर हम आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखें तो उत्तर प्रदेश में धान की खरीद में उतनी गिरावट नहीं दिखती जिसकी संभावना पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन पंजाब में धान की खरीद जहाँ से सबसे ज़्यादा खरीद आती है उसमें करीब 3.5% की गिरावट 15 नवंबर तक हमें दिखाई देती है, इसकी रिकवरी की वजह से। दूसरी चीज़ है कि जो अन्य राज्य केंद्रीय पूल में धान की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, यहाँ पर भी धान की खरीद को जल्दी शुरू करने की कोशिश की गई और शायद यही हुआ है कि एक महीने पहले तमिलनाडु में, तेलंगाना में धान की खरीद को शुरू की जा रही है कि पूरा अनाज का भंडार या जितनी अपेक्षा उसे पूरा किया जा सके। पर जो 15 नवंबर तक की तस्वीर है उस हिसाब से अगर खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें या धान की खरीद के ट्रेंड को देखें, पिछले साल के ट्रेंड को देखें, तो अभी की परिस्थिति में 15 से 20% का शॉर्टफॉल खरीद में हो सकता है, दिखाई दे सकता है। अब इसके बाद जो अगला चरण आएगा अगले एक महीने के दौरान, वहाँ कितनी तेजी से इन राज्यों से जहाँ से बाद में धान की खरीद आती है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से कितना धान आता है, इस आधार पर निर्धारित होगा कि क्या धान की खरीद अपना लक्ष्य पूरा कर सकेगी या नहीं।